तो क्या कभी सोचा है कि शक्ति का असली खेल हमेशा आगे बढ़कर हमला करने में नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी ओर खींचने में है? आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब शक्ति के 48 नियम से इसी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। अब देखिए, चाहे कोई बिजनेस मीटिंग हो या कोई पर्सनल बहस, ये सवाल हमेशा उठता है और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि यह हमारी पहली सोच के ठीक उल्टा है। हम अक्सर एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि जो ज्यादा शोर मचाता है या जो ज्यादा पीछा करता है, असल में वही शक्तिशाली है। पर क्या ये सच है? और यहीं पर यह नियम पूरी की पूरी बाजी पलट देता है। ये कहता है कि असली पावर दूसरों की चाल पर रिएक्ट करने में नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी चाल पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर करने में है। मतलब आप ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए जरा, एक तरफ कोई दूसरों के इशारों पर नाच रहा है, अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, और दूसरी तरफ वो शांति से बैठा है और दूसरे उसके बिछाए जाल की ओर खुद खींचे चले आ रहे हैं। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? जवाब एकदम साफ है। जरा सोचकर देखिए, जब कोई किसी का पीछा करता है तो होता क्या है? वो अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी, सब कुछ फूंक देता है। और मजे की बात यह है कि इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होता है? वो तो बस आराम से बैठकर उसे थकता हुआ देखता है और अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। तो सवाल ये उठता है कि शिकारी की तरह भागने के बजाय शिकार को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए? है ना बढ़िया सवाल? इसके लिए किताब में एक कमाल का उदाहरण है जो इस पूरी कला को एकदम साफ कर देता है। देखिए कितना सीधा और कितना गहरा आइडिया है ये। भाग दौड़ करने की आखिर जरूरत ही क्या है? एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट क्या करता है? वो बस सही चारा डालता है, जाल बिछाता है और फिर बस इंतजार करता है। अपनी सारी एनर्जी बचाकर रखता है सही मौके के लिए। अच्छा, तो ये चारा है क्या? देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। पैसे का लालच, कोई बहुत बड़ा वादा या किसी की भावनाओं का इस्तेमाल। यहां असली खेल एक ऐसा इनाम दिखाने का है जो इतना लुभावना हो कि लोग उसके पीछे के जाल को देख ही ना पाएं, बस उस इनाम की तरफ खींचे चले जाएं। अब ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? चलिए इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही मजेदार किस्सा देखते हैं। ये इस स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो मिलिए डैनियल ड्रू से, 19वीं सदी के एक फाइनेंसर जो इस खेल के कह सकते हैं माहिर खिलाड़ी थे। और उनका चारा क्या था? अरे बस कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो एक सीक्रेट टिप जैसा लगता था। और बस इसी एक चीज से वो पूरे के पूरे बाजार को अपने उंगलियों पर नचाते थे। तो ड्रू के इस चाल का असली राज क्या था? सिर्फ एक चीज, आसान पैसा। ये एक ऐसा चारा था जिसके आगे बड़े बड़े निवेशक भी अपनी सारी समझदारी भूल गए। और ये हमें सिखाता है कि सबसे असरदार चारा हमेशा हमारी भावनाओं पर, खासकर हमारे लालच पर वार करता है। और जानते हैं, ये ज्ञान कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले भी यही बात कही गई थी। एक अच्छा योद्धा अपनी ताकत बचाकर रखता है और दूसरों को मजबूर करता है कि वो अपनी ताकत बर्बाद करें। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी भरी हुई चीज से खाली जगह पर हमला करना। मतलब जीत तो पक्की है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी में एक ट्विस्ट है। क्योंकि शक्ति का हर नियम हर सिचुएशन में लागू नहीं होता। कभी कभी इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती बन सकता है। जी हां, ये इस नियम का दूसरा पहलू है। कभी कभी सबसे अच्छा चारा होता है एक तेज और अचानक किया गया हमला। एक ऐसा हमला जो सामने वाले को इतना हैरान कर दे कि उसके पास सोचने का वक्त ही ना बचे और वो बस रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाए। तो सवाल ये है कि ऐसा हमला कब करना चाहिए? तब जब समय कम हो या जब दुश्मन कमजोर हो और उसे संभलने का मौका नहीं देना हो। इतिहास में नेपोलियन और बोर्जिया जैसे महान रणनीतिकार इसी के लिए जाने जाते थे। वो बिजली की तेजी से हमला करते थे, अपने दुश्मनों को हक्का बक्का कर देते थे और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। तो हमने दो अलग अलग स्ट्रैटेजी देखी, एक इंतजार करना और चारा डालना, और दूसरी अचानक हमला करना। तो इन दोनों का सार क्या है? मतलब शक्ति का असली रहस्य क्या है? शक्ति का असली सार है पहल को हमेशा अपने हाथ में रखना, चाहे चारा डालकर किसी को लुभाया जाए या अचानक हमला किया जाए। मकसद एक ही है, दूसरों को अपनी शर्तों पर जवाब देने के लिए मजबूर करना। जब कोई अपनी भावनाओं पर काबू रखता है और दूसरों को रिएक्ट करने पर मजबूर करता है ना, तो समझ लीजिए खेल के सारे पत्ते उसी के हाथ में होते हैं।
तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है? ये नियम हमें बताता है कि शायद असली ताकत हमला करने में नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करने और दूसरों को जल्दबाजी में गलती करने पर मजबूर करने की कला में ही छिपी है।